क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर अपन फिजिक्स के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, पूरे 70 के 70 नंबर का पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पर ये सेट ए, बता दीजिएगा आपके पास में किस तरह का पेपर आया हुआ है। देखिए, यदि दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी मूल राशि नहीं है, देखिएगा वह आवेश जो होता है ना, आवेश, ठीक है, ये आपका मूल राशि नहीं है। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जो है व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है? ये विस्थापन व्यक्त करता है। क्या? विस्थापन। दी गई राशियों में किस पर जड़त्व आघूर्ण का मान निर्भर नहीं करता? किस पर? तो यहाँ से आपका कोणीय त्वरण राइट आंसर रहेगा, ए वाला। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर पलायन वेग का मान जो है वो कम है। ठीक है, महाधमनी के ऊतक, रबड़ आदि जैसे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, वो कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? ठीक है भैया, तो यहाँ से अपना आ जाएगा प्रत्यास्थ पदार्थ। ठीक है, क्या कहला जाएगा? प्रत्यास्थ पदार्थ कहला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, के वाली स्प्रिंग से लटकाई गई द्रव्यमान एम वाली किसी वस्तु की कोणीय आवृत्ति होती है। तो अंडरवुड, यहाँ से बी वाला राइट आंसर रहेगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी से फटाफट अपना मिलान करो। ठीक है, पहला वाला है आपका यहाँ पर। ठीक है, पहले वाले की बात करें यहाँ पर, तो अपन पहले में आपका देख लीजिएगा, यहाँ से आपका बी वाला आंसर रहेगा, चार्ज वाला। दूसरे में आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थर्ड नंबर के लिए ए राइट रहेगा आपका। फोर्थ की बात करें अपन, देखो फोर्थ है, फोर्थ वाले में आपका यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिफ्थ है, फिफ्थ के अंतर्गत आपका यहाँ से राइट रहने वाला है सी। सिक्स में आपका यहाँ से आ जाएगा बी। ठीक है भैया, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका रिक्त स्थान जो है, ठीक है भैया, रिक्त स्थानों को समझते हैं। ठीक है भैया, तो पहला देखिए, किसी तनित तार में पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है, वो अनुपात क्या कहलाता है? पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात। ठीक है, यानी कि पॉइसन रेटियो। पॉइसन रेटियो। ठीक है भैया, यहाँ से। ठीक है भैया, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आपका, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, दूसरा हमारा हो गया यहाँ पर, देखिए, किसी सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड। ठीक है, थर्ड वाले की बात करें तो स्थिर तरंगे जो होती है ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है। रेखीय संवेग का आघूर्ण जो होता है वो कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा यहाँ पर? प्रक्षेप्य गति प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा के लिए समान रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? तो सीमा यानी कि रेंज समान रहती है, उसकी रेंज। चलिए, प्लेग स्थिरांक हो गया। चलिए, अगला देखिए, रिक्त स्थान है। देखिए, पहला जो है ना में, इसमें आ जाएगा आपका पॉइसन रेटियो। ठीक है, दूसरे के अंतर्गत 2 आ जाएगा। तीसरे में की बात करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्टेनरी। ठीक है, अच्छा, फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाले के लिए देख सकते हैं, फोर्थ में आपका भरा जाएगा ANGULAR, मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जाएगा रेंज फिफ्थ के लिए, और छठे के लिए आ जाएगा आपका प्लांक और कांस्टेंट। चलिए, जोड़ी की बात करते हैं। तो पहला देखिए, बल का आपका मिलान होगा संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, आवेग का जाएगा आपका रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। शक्ति का जाएगा आपका कार्य करने की क्षमता। शक्ति का जाएगा कार्य करने की क्षमता। और आपका ऊर्जा क्या है? कार्य करने की दर को ऊर्जा हो गया। अप्रत्यास्थ संघट्य ऊर्जा की हानि। और घर्षण आ जाएगा गति का विरोध बल। हो गया है। यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं। तो पहले का तो आपका देख सकते हैं यहाँ से डी है।
दूसरे का मिलान आपको ए से करना है। तीसरा है आपका यहाँ पर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात करते हैं तो फिफ्थ में आपका रहने वाला है यहाँ से लॉस ऑफ एनर्जी, और अंतिम का आ जाएगा यहाँ से बी में। चलिए आगे बढ़ाएं। सत्य और सॉरी एक सत्य सत्य है, तो सत्य सत्य में पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है। ठीक है, पांचवा आपका सत्य रहने वाला है। हो गया। चलिए ठीक है, इसी तरीके से ये है कि मतलब पहला और पांचवा सत्य, बाकी सारे असत्य है। 0.0330 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 4 है यहाँ पर। 108 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30 मीटर। कोणीय वेग और आवर्त काल में संबंध, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। चलिए आगे बढ़ाएं। घर्षण गुणांक म्यू का विमी सूत्र, घर्षण गुणांक उसका विमी सूत्र आ जाएगा आपका m0 L0 T0। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं भैयू। चलिए आगे क्या है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान CGS पद्धति में लिखिए। तो CGS पद्धति में आपको इसका मान लिखना है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन g⁻²। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम का है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम तो हो जाएगा। इसमें पहले में 4 है, पहले का 4 आ जाएगा, तो दूसरे के लिए आपका 13। ठीक है, मीटर आ जाएगा, थर्ड में ओमेगा इक्वल टू 2π/t आ जाएगा, और फोर्थ में आपको m0 L0 T0, और पाँचवा जो आपको बता ही दिया 6 दशमलव वाला। चलिए यहाँ से देखिए, गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करना है। ठीक है, सरल लोलक की लंबाई का नियम लिखना है, सरल आवर्त गति का। ठीक है, यहाँ से देखिए ये अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया। इसके बाद में तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताना है आपको। ठीक है, प्रतिक्रिया काल को परिभाषित करिए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों के पास में सेट ए आया हुआ है वो ज़रूर एक बार बताइएगा, और मुझे बताइएगा आपके ज़िले में किस तरह का पेपर आया, ताकि मैं आगे आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। ठीक है, पूरी हेल्प करूंगा, 100% वादा है मेरा कि आप तो केवल बताइए आपको कौन से जिले का पेपर चाहिए और कौन सा सेट आपके पास आ रहा है, मैं सारी दुनिया की चीज़ आपके लिए लाकर रख दूंगा। पर लेकिन सपोर्ट पूरा चाहिए, आप लोगों को भी पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल पेपर नहीं लिए बच्चों ने तो मॉडल पेपर लो, क्योंकि वहीं पे अपन चीज़ों को रिलीज करेंगे, अधिक ज़्यादा चीज़ों को। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो मैंने पहले से ही लगभग, अब बताऊँ नहीं टाइम, ठीक है, फिर पूछ जाएंगे। ठीक है, चाहे जिन बच्चों ने ले लिया हो तो स्पेशल PDF में ये डल चुका था मॉडल पेपर के साथ। चलिए, तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।